हेलो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के जमानत जब्त होने की खबरें जरूर सुनी होंगी, पर बहुत कम लोग इसके बारे में कानूनी ज्ञान रखते होंगे। इसलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि चुनाव में जमानत राशि क्या होती है, यह कितनी राशि होती है और यह कब जब्त होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जमानत राशि क्या होती है। तो किसी भी चुनाव में जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो पर्चा भरते वक्त उसे एक निश्चित रकम जमानत के तौर पर चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। इसी राशि को चुनावी जमानत राशि कहते हैं। यह राशि कुछ मामलों में वापस दे दी जाती है, अन्यथा चुनाव आयोग इसे अपने पास रख लेता है। तो कितनी होती है जमानत राशि? तो दोस्तों, जमानत राशि हर चुनाव के आधार पर तय की जाती है और चुनाव के आधार पर अलग अलग होती है। पंचायत के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जमानत राशि अलग अलग होती है। यह राशि सामान्य वर्ग के प्रत्याशी और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए भी अलग अलग होती है। SC ST वर्ग के उम्मीदवारों को जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के मुकाबले आधी राशि देनी होती है। जैसे पार्षद चुनाव के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवार को 5,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 2,500 रुपये की राशि जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 उपधारा 1A के अनुसार विधानसभा चुनाव में जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 10,000 रुपये और SC ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये जमा करने होते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपये और SC ST वर्ग के उम्मीदवार को 12,500 रुपये जमानत राशि अदा करनी होती है। तो दोस्तों, कब जब्त होती है जमानत राशि? तो जब कोई प्रत्याशी किसी भी चुनाव क्षेत्र में पड़े कुल वैध वोट का छठा हिस्सा हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त मानी जाती है और नामांकन के दौरान दी गई जमानत राशि उन्हें वापस नहीं मिलती है। जैसे अगर किसी सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट दिया है और उम्मीदवार को 16,666 से कम वोट हासिल हुए हों तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं कि किसे वापस मिलती है जमानत राशि। तो दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में यह राशि वापस मिल जाती है। जैसे जब किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है या वह अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो यह राशि लौटा दी जाती है, या फिर जब किसी उम्मीदवार की वोटिंग शुरू होने से पहले ही मौत हो जाती है तो यह राशि परिवारजनों को वापस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अगर उम्मीदवार कुल डाले गए वोट के छठे हिस्से से ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है तो भी राशि वापस मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई उम्मीदवार छठे हिस्से के बराबर वोट हासिल नहीं कर पाता है और चुनाव जीत जाता है तो उन्हें भी यह राशि वापस दे दी जाती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।